दोस्तों जैसे जैसे गेट एग्जाम की डेट पास में आती जा रही है, लोगों को का उनके गेट के लिए डर बढ़ता चला जा रहा है। एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डर लग रहा है सर। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर कुछ पढ़ा नहीं, अब हम कैसे करेंगे, और ये वो। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि सर पता नहीं कैसे गेट का कैसा पेपर होता है, क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, आई विल गाइड यू फॉर दैट। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास में आया ना, वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर लास्ट टाइम भी हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करी थी, हमारी टेस्ट सीरीज में भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमारी रैंक भी उसके हिसाब से अच्छी आ रही थी, बट फिर भी हमारा लास्ट टाइम गेट क्वालिफाई तक भी नहीं हुआ। इतनी तैयारी करने के बावजूद भी तो हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब हम क्या करें? और अब इस बार भी हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, हमारी टेस्ट सीरीज अभी भी अच्छी जा रही है, पिछली बार से भी अच्छी जा रही है, बट फिर भी हमें स्टिल डर लग रहा है। तो यार ऐसे सब बच्चों के लिए ना मेरे पास में एक ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये इसलिए बना रहा हूं कि गेट का जो एग्जाम है ना, वो बाकी एग्जाम्स की तरह ना केवल आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम को उस टाइम पे कैसे लेते हैं। यानी कि ये एग्जाम ना आपके जो सिलेबस से ज्यादा आपकी मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे एग्जाम को किस तरीके से ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके। इसीलिए ना अब जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे दो मेंटेलिटी बच्चों के दिमाग में चलती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। पहली मेंटेलिटी होती है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, आई नो नथिंग। ठीक है, आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा पेपर में कुछ नहीं होगा, बट मैंने क्योंकि एग्जाम भर दिया है तो मैं जाता हूं, पेपर दे के आ जाता हूं, तुक्के मार आता हूं। तो भाई तुम्हारा 110% डिस्क्वालीफाई होने वाला है, क्योंकि गेट का एग्जाम कभी भी आप तुक्कों से क्लियर नहीं कर सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम होता है, आपका एग्जाम तुक्कों से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल कोई बंदा हुआ अगर आप उसमें हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गेट का एग्जाम तुक्कों से नहीं क्लियर होता। ठीक है, अब ये बंदे तो ऐसे हैं बेचारे जिन्हें कुछ आता ही नहीं, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, अब क्या करें इनको। तो ठीक है, इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं कि हाँ हम फेल होंगे। ठीक है, बट दूसरी टाइप के बंदे होते हैं जिनका गेट एग्जाम अक्सर वो फेल हो जाते हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ में, कि आई नो एवरीथिंग। ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये भी अक्सर गेट एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें पता होता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बिल्कुल गेट एग्जाम के धुएं निकाल देने वाला हूं, और ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। मेरी जो टेस्ट सीरीज है, मेरी टेस्ट सीरीज में भी मेरी जो रैंक है वो बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, मेरा जो स्कोर है, मार्क्स है, ठीक है, वो भी मेरा बहुत अच्छा आ रहा है। बट जब मैं गेट एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं मतलब कि अब मैं टेस्ट सीरीज में मैं लगभग टॉप 10 में या फिर मैं टॉप 100 में हूं, तो मैं सिमिलरली जब गेट का एग्जाम देने जाऊंगा तो भी ये करूंगा। ये मेंटेलिटी वाले लोग ना बड़े मेहनती होते हैं, बट ये फिर भी क्यों फेल हो जाते हैं इसका मैं बता देता हूं आज। क्योंकि ना इनको लगता है कि मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को टाइम दूंगा और हर क्वेश्चन को सॉल्व करके मानूंगा। इनके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे ना ये अपने ईगो पे ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा किया होता है, बट एग्जाम के दौरान में हमारा क्वेश्चन नहीं होता है, तो ये अपने ईगो पे इस क्वेश्चन को ले जाएंगे कि नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं तो सॉल्व करके रहूंगा। ठीक है, और ये मेहनत करने लग जाते हैं बेचारे, इन्हें सब कुछ आता भी है, फॉर्मूलाज भी सारे आते हैं, और ये मेहनत करने लग जाते हैं। बट क्वेश्चन में हल्का सा कोई ट्विस्ट होता है, इनका जो ईगो है वो उस ट्विस्ट को पहचानने नहीं देता इन्हें, और इनका भी गेट का एग्जाम अक्सर रह जाता है। जहां पे इनकी टॉप 10 टॉप 100 में आती है, इनकी रैंक या तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, या फिर इनका कई बार डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। मैं भी इनमें से एक बार, जब मैंने पहली बार गेट अटेंड किया था तो मैं भी इनमें से एक था। ठीक है, मेरी क्लास में बहुत अच्छी तैयारी थी, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी तैयारी थी, दोस्तों में बड़ी तारीफ बटोरा करता था कि हाँ तेरा तो ये हो जाएगा, तेरा तो वो हो जाएगा, तेरा तो ये सही है, आईआईटी मिल रहा है, पीएसयू मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मतलब ये। बट अब जब ये सारी जो दोनों चीजें हो गई ना, तो यार गेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक्चुअली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है,
इन सब दोनों बातों को हम मिटा देते हैं। आप लोग भी अभी लगभग हमारे पास में 2 महीने बचे हैं, अगर ये दोनों बातें आपके माइंड में चल रही है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इस टाइम पे भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो मेरी ये बात को ध्यान से सुनना, ये आपके गेट में आपके स्कोर को बहुत ज्यादा चेंज कर सकती है। ठीक है, तो यार ये वाली है मेंटेलिटी कि हाँ ठीक है, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई है, मैं अभी भी रिवीजन कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें मेरे को मैंने सीख लिया, बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी है। ठीक है, जब गेट का पेपर आएगा तो आई विल जस्ट गिव अ ट्राई। ठीक है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है खुद से, कोई उम्मीद नहीं रखो खुद से कि मुझे मेरी टॉप 100 में रैंक आएगी, मेरी टॉप 500 में रैंक आएगी, मेरी टॉप 1000 में रैंक आएगी, या मेरा क्वालिफाई होगा, मेरा डिस्क्वालीफाई होगा, कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट प्ले योर रोल वेल। आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, आपने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया है, आपने टेस्ट सीरीज दी है, अब जब गेट का एग्जाम आएगा तो आप क्वेश्चन को देखो। और सबसे पहले यार देखो, गेट का किसी भी बड़ा, कोई भी बड़ा एग्जाम करने से पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ना ये फैसला लेना होगा कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस क्वेश्चन और आई शुड ड्रॉप इट। ठीक है, आप सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपके टिप्स में हैं, जो आपको बहुत इजी आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ आपके शेड्यूलिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके कैश लेवल मेमोरी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ऐसे मतलब डीबीएमएस की आपकी कैंडिडेट की या फिर सुपर की या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका। ठीक है ना, ये टाइप के क्वेश्चन है जो कि मतलब आते आते हैं और बड़े इजीली हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना आप जाके इन क्वेश्चनों में जाके टकराइए। जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आप जो थोड़े से आपको हार्ड क्वेश्चन लगे थे, ठीक है, आप उन क्वेश्चन पे आइए और उनको भी केवल एक ट्राई दीजिए। ठीक है, अगर वो एक बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी बात गेट एग्जाम की कि आपको हिम्मत जुटानी होगी कि हाँ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को छोड़ के मुझे कैसे मूव ऑन करना है। ठीक है, अगर आपको मूव ऑन करने की हिम्मत नहीं है ना तो आप गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, गेट में टॉप रैंकर्स में, टॉप स्कोरर्स में आप नहीं आ पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको गेट में, कंप्यूटर साइंस में मैं स्पेशली बता दूं, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको नहीं लाने हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके 80s में मार्क्स आते हैं। ठीक है, एंड वो बहुत गैप पे होते हैं, उनकी रैंक 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है। ठीक है, अगर आपके 60 से 80 के बीच में कहीं भी नंबर आ रहे हैं तो आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा होगा। आप गेट स्कोर से कुछ भी कर सकते हो। 60 से 80 यानी कि 40 से 20 नंबर का पेपर आपका अगर गलत हो जाता है, गलत नहीं, आप अगर अटेम्प्ट भी नहीं करते, क्योंकि अगर आप इसे गलत करोगे तो गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपके स्कोर को और भी ज्यादा करो नीचे जाएगा। ठीक है, हमें गेट के एग्जाम में कभी तुक्का नहीं मारना है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप एक थोड़ा सा कोशिश करके देखिए कि भाई कैसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है मैंने मेहनत करी हुई है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूं। आप इसे अपने ईगो पे मत लीजिए कि हाँ नहीं मैं तो करके ही मानूंगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे, ऐसे कैसे नहीं होगा। अगर नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना एक छोटी सी चीज वो ऐसी पूछ लेता है जो कि हमारे पहले हमें रटे रटाए क्वेश्चन में नहीं मिली है, एंड उसकी वजह से हम घूम जाते हैं। मैं एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट मेरे टाइम में बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि क्यूब्स के, मतलब बहुत सारे क्यूब्स को मिला के ना एक क्यूब बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत सारे क्यूब्स को मिला के एक क्यूब बनाया गया है, बड़ा क्यूब बनाया गया है। ठीक है, अब क्या उसने क्या कहा कि इसका हमने ये वाला क्यूब निकाल दिया, ये वाला क्यूब निकाल दिया, ये वाला क्यूब निकाल दिया एंड ये वाला क्यूब निकाल दिया, यानी कि कॉर्नर के जो क्यूब्स थे वो निकाल दिए इसके। अब कॉर्नर के क्यूब्स निकालने के बाद में उसने पूछा था कि अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। उसने साइड दे रखी थी कुछ, सपोज एक्स कर लो। ठीक है, और उसने मतलब जो भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड थी वो दे रखी थी, और उसने बोला कि इसमें अगर हमने ये साइड के क्यूब्स निकाल दिए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इसका क्या होगा। ठीक है, तो अब यार लोगों ने दिमाग लगा लिया कि एक क्यूब निकल गया, एक क्यूब निकल गया, एक क्यूब निकल गया, एक क्यूब निकल गया। ठीक है,
तो कर्व सरफेस एरिया का 4 गुना कम हो, 4 क्यूब कम हो जाएगा, एंड ये होगा वो होगा फलाना ढिंकाना, बहुत सारी फॉर्मूले लगा के बहुत सारे वो करा, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, मतलब कि गेट में ना जो गलत जो ऑप्शन होते हैं, जो गलत आंसर्स होते हैं, वो भी जरूर आपके ऑप्शन लिस्ट में होंगे, ठीक है, और वो आपको सबसे पहले वो ही नजर आएंगे। तो बट इसका जो एक्चुअल लॉजिक था वो ये था कि अगर इसने क्यूब्स निकाले हैं, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ही तो पूछ रहा है, ये क्यूब से बना हुआ है, ऐसे पीछे भी ये क्यूब है, ठीक है, अगर ये क्यूब से बना हुआ है तो अगर हमने इसमें से ये क्यूब निकाल भी लिए हैं तो इसका सरफेस एरिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो अगर पहले वो यहां तक था ऐसे आ रहा था, अब वो ये निकल गया तो वो ऐसे ऐसे आ रहा है, बट उसकी ये सारी डायमेंशन तो सेम रहेगी, सरफेस एरिया पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। इतना सिंपल सा लॉजिक था, बट कई बार लोगों के दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, तो लोग लगे रहते हैं अपने इसमें 5 मिनट लगा देंगे, ठीक है, 10 मिनट लगा देंगे, उसके बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि अब इसे, अब जब 5-10 मिनट लग गए हैं तो अब हर कोई बंदा ये सोचेगा यार जब मैंने 5-10 मिनट इस पे लगा दिए हैं तो क्या मैं इसे सॉल्व कर लूं, अपने और 5-10 मिनट लगा दूं, और क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। तो इस केस में आपको ये सोचना है कि भाई आगे बढ़ जाओ, अगर इसमें बाद में टाइम बचा तो मैं इन क्वेश्चंस को बाद में कर लूंगा, क्योंकि मैं पहले मुझे 60 से 80 मार्क्स वो वाले लाने हैं जो कि मुझे आते हैं, मेहनत करी है मैंने, और आसान पेपर आता है इतने नंबर का। ये मान लीजिए कि आपका 50 से 60 नंबर का पेपर तो बहुत आसान होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आपको केवल इतने ही नंबर लाने हैं, आपके 10, 20, 30 नंबर ऊपर से आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, आपका स्कोर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इन वाले नंबर तक पहले आप पहुंच जाइए, जब आपके पास में टाइम बचे तो आप गेट के एग्जाम को आगे और फर्दर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, अपने शांति से बिना नेगेटिव मार्किंग के इतने नंबर लेके अगर आप घर आ जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा गेट का स्कोर माना जाएगा और आपको बहुत अच्छी चीजें मिल सकती है। बेशक कुछ टॉप चीजें ना मिले, बट लेकिन ठीक है यार, काफी रेस्पेक्टेड चीजें मिल सकती है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपको कोई कुछ PSU में भी चांस मिल सकता है कि आपका कहीं किस तरीके से हो जाए इंटरव्यूज वगैरह के, या फिर कुछ तरीके से, ठीक है। बट ये स्कोर मैं कभी गलत नहीं मानता हूँ, ये स्कोर बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, ठीक है। और अगर स्पेशली जो बंदे पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ गुड बैड स्कोर, ठीक है। अभी हमारे पास में 3rd ईयर के बच्चे भी, 4th ईयर के बच्चे हैं, तो आपको ये याद रखना है जब भी आपके गेट में अच्छे स्कोर आ सकते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने पहले भी बताया कि आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बट उस प्रैक्टिस से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्योंकि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, स्मोकिंग किल्स, अल्कोहल किल्स, एंड ओवर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग यू टू हेल एज वेल, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर नहीं देना है, ठीक है, चिल मारो यार, एंड गेट इज नॉट द लाइफ। अगर किसी का गेट में कुछ नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं ना, बहुत सारी चीजें और भी पड़ी हुई हैं, हम साथ मिलके करेंगे बहुत सारी चीजें और, चिंता किस बात की है, जस्ट चिल, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। और क्या चीज कवर करनी है इसके अंदर में, एंड गेट के एग्जाम से पहले आपको, खैर मैं उस टाइम मतलब एक बार वीडियो बनाऊंगा गेट के एग्जाम से जस्ट पहले भी, कि गेट के एग्जाम से पहले आपको पढ़ना नहीं है, चिल करो, फालतू मूवीज वगैरह मत देखना, बस चिल करो, अपना यूज करो, अपना बस चिल करो, अपने जो लव्ड वंस है उनसे बात करो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, एंड छोड़ दो, जो होगा वो दिमाग में जितना तुम सीख चुके होंगे वो पहले ही सीख चुके होंगे। एट द एंड एक दिन के अंदर में गेट की पढ़ाई नहीं होती, गेट की पढ़ाई सीख ही नहीं जाती एक दिन के अंदर में। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लगे रहो और गेट की तैयारी करते रहो। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कुछ आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिनके बाद में मेरे पास में पर्सनली नंबर है वो मेरे को पर्सनली फोन कर सकता है। जिसको जो किसी के भाई बंधु हैं उसको कोई गेट वेट के लिए तैयार कर रहा है तो शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो गेट का थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मिलकर करते हैं, ठीक है। हाँ, जय भारत, जय माता दी, लगे रहो, करते रहो, बाय।